एक रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग आज 98% लोग एक साइलेंट साइकोलॉजिकल बीमारी का शिकार बन चुके हैं। वॉचिंग पोर्न, मतलब अगर आप इसे अपने लाइफ से बाहर निकाल पाओ तो आप उन 98% लोगों को पीछे छोड़ के टॉप 2% लोगों में शामिल हो सकते हो। पर यह करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि आज की इस मॉडर्न युग में पोर्न और मास्टरबेशन एक कॉमन चीज बन चुका है, जहां सोशल मीडिया, मूवीज, न्यूज, हर जगह आपको एनकरेज किया जाता है ये करने के लिए। और यहाँ तक कि कई प्रोफेशनल्स भी पोर्न और मास्टरबेशन को नॉर्मल मानते हैं। मास्टरबेशन को गलत नहीं बोलना चाहिए, पर क्या वो सही है? रिसर्च दिखाता है पोर्न दुनिया का सबसे खतरनाक एडिक्शन मॉर्फिन और कोकेन जितना एडिक्टेड है। ये आपकी डोपामिन लेवल को लगभग 200% तक इंक्रीज करता है, जो मॉर्फिन के समान और कोकेन से थोड़ा कम है। पर जहां कोकेन से डोपामिन लेवल बस कुछ मिनट्स के लिए 300 पर रहता है, पोर्न से आप कॉन्स्टेंटली डोपामिन लेवल 200 पर रख सकते हो। तो क्या ये नॉर्मल है? एक रिसर्च स्टडी में साइंटिस्ट्स ने एक फीमेल चूहे के साथ एक मेल चूहे को पिंजरे में रखा तो उन्होंने देखा चूहे ने बहुत सेक्स किया, लेकिन समय के साथ पुरुष चूहे को कम और कम दिलचस्पी होने लगी और आखिरकार सेक्स करने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा और उसका डोपामिन लेवल धीरे धीरे कम होने लगा। पर जब एक नई फीमेल चूहे को उसी पिंजरे में पेश किया गया तो पुरुष चूहे का डोपामिन लेवल तेजी से बढ़ने लगा और वो दोबारा सेक्स करने लगा और हर एक नई फीमेल चूहे के साथ उसका डोपामिन लेवल कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहा और वो तब तक सेक्स करता रहा जब तक वो शारीरिक रूप से हिलने लायक नहीं रहा। यही इफेक्ट पोर्न देखते वक्त हमारे साथ होता है। अलग अलग वीडियोस में अलग अलग फीमेल्स को देखकर लगातार ब्रेन में डोपामिन लेवल तेजी से बढ़ने लगती है। हर एक नए वीडियो, हर नई क्लिप जिसे आप देख रहे हैं वो कोकेन का एक छोटा शॉट लेने की तरह है। हजारों सालों की एवोल्यूशन के दौरान हमारा दिमाग सिर्फ प्लेजर के लिए इवॉल्व्ड हुआ है। यही कारण है कि हम आसानी से किसी भी प्लेजर भरी चीज से एडिक्टेड हो जाते हैं और पोर्न देखते वक्त दिमाग में प्लेजर हार्मोन डोपामिन की जैसे बारिश ही होने लगती है। और यही एहसास को दोबारा लेने के लिए दिमाग हमें हर बार उसी चीज पर धकेलना चाहती है और आप ना चाहते हुए भी उस एडिक्शन पर लगातार खींचते चले जाते हो, ठीक उसी तरह जैसे किसी हार्डकोर ड्रग्स के कारण होता है। जब ऐसा होता है तो आपके दिमाग में मौजूद डोपामिन रिसेप्टर्स की मात्रा लगातार कम होने लगती है और लंबे समय तक पोर्न एडिक्शन ब्रेन की डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम में कुछ गंभीर नुकसान करने लगता है। और यही सबसे बड़ी रीजन है आज के जनरेशन की कम फोकस, कम मोटिवेशन और बढ़ती हुई एंग्जाइटी और डिप्रेशन का। पर कड़वी सच्चाई ये है, आज की इस मॉडर्न युग में इस चीज पर बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते कि पोर्न एडिक्शन आपके ब्रेन को किस लेवल पे अफेक्ट कर रहा है। मेंटली और इमोशनली डैमेज हो जाओगे। इसकी वजह से ऐसा कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज ये आपकी बॉडी के लिए एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। और यही रीजन है 90% लोग उसी एडिक्शन पर लगातार खींचते चले जाते हैं और फिर वो खुद की नजर पर गिरकर खुद को कमजोर समझने लगते हैं। पर दोस्त, इसमें आपकी गलती नहीं है और ना ही आप कमजोर हो। आप चाहो तो खुद को बदल कर इस मिसकंसेप्शंस की दुनिया से बाहर निकल कर अपनी आंखों से असली रियलिटी को देख सकते हो और यही वक्त है खुद को बदलने का। अगर आपको एक बेटर और फ्रीडम लाइफ चाहिए तो जरूरी है कि आप किसी भी एडिक्शन के गुलाम ना रहो। इसलिए अभी आपके पास दो ऑप्शंस हैं। क्या आप पूरी जिंदगी उन एडिक्शंस के पीछे रहकर गुलामी भरा जिंदगी जीना चाहते हो? यही वो ऑप्शन है जो 98% लोग फॉलो करते हैं। या आप उन सारे एडिक्शंस को पीछे छोड़ के उन 2% हाई वैल्यू मेंस की तरह फुल पोटेंशियल से लाइफ जीना चाहते हो? अगर आपने दूसरे ऑप्शन को चुना है तो आपके लिए इस वीडियो में वो एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट है जिसे फॉलो करके आप इस पोर्न एडिक्शन से बाहर निकलकर फ्रीडम और फुल पोटेंशियल से लाइफ जी सकते हो। इस ब्लूप्रिंट में 1 से लेकर 90 दिन का एक हार्ड चैलेंज होगा, जिसमें आप कभी फुल मोटिवेटेड, कभी डिप्रेस्ड और कभी वो सारी एडिक्शंस आपको कमजोर करके पीछे खींचना चाहेगी और 90% लोग शायद इसे ना कर पाए। पर अगर आप में खुद को बदलने का दम है और आप फुल पोटेंशियल के साथ इस चैलेंज को पूरा करो तो प्रॉमिस 90 दिन बाद आप उन 98% लोगों को पीछे छोड़ के खुद की बेस्ट वर्जन तक पहुंच सकते हो। डे 1 आप एक्साइटेड महसूस करेंगे क्योंकि ये वही सफर है जिसे आप हमेशा से पूरा करना चाहते थे, पर इस बार आपको अपना 100% देना होगा। कोई आखिरी बार नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई पोर्न नहीं, बस ये वक्त है फ्रीडम पाने का। पहला दिन आसान रहेगा, मोटिवेशन बनी रहेगी। डे 2 आप वैसा ही महसूस करेंगे। कोई बड़ा बदलाव अब तक नहीं आया होगा, आपकी विल पावर अभी भी स्ट्रांग रहेगा, लेकिन रात में आपको पोर्न की अर्जेस पीछे खींच सकती हैं, लेकिन आप आसानी से इसका सामना कर सकते हैं। डे 3 हार्डकोर एडिक्ट्स के लिए ये दिन उनका अग्नि परीक्षा लेगा। इस वक्त आपको लगने लगेगा कि आपको मास्टरबेट करने का बहुत मन कर रहा है। ये आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करेगा और ओवरथिंकिंग के कारण आप ठीक से सोच नहीं पाओगे। इसलिए 70% लोग इसी दिन दोबारा हार मान लेंगे, लेकिन इस बार आप नहीं, क्योंकि आपने ठान लिया है खुद को पूरी तरह बदलने का। डे 4 to 7 ये और भी ज्यादा मुश्किल वक्त होगा आपके लिए,
क्योंकि ब्रेन में डोपामीन और अर्जेस लेवल अपने पीक पर होगा। इसके कारण आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इंक्रीज होगी और टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल से ज्यादा होने के कारण आप थोड़ा एग्रेसिव फील करोगे। यही सबसे बड़ा इम्तिहान होगा आपके लिए, जहां 90% से ज्यादा लोग हार मान लेंगे और चैलेंज को छोड़कर अपनी पुरानी आदतों में लौट जाएंगे। पर अगर आप इन सारी ऑब्स्टिकल्स को पार करके पूरे 1 हफ्ते का माइलस्टोन पार करेंगे तो आपको इसका रिवॉर्ड मिलना शुरू होगा। आपको महसूस होगा आप बहुत ही एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील कर रहे हो। टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के कारण आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखने लगेगा। आपकी अर्जेस धीरे धीरे कम होने लगेगी और आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड फील करोगे। आपको लगने लगेगा आप खुद को किसी पिंजरे से आजाद कर रहे हो। डे 7 to 14 ये दूसरा हफ्ता है इस चैलेंज का। आप महसूस करेंगे कि आसपास की लड़कियां आपको नोटिस कर रही हैं, इसलिए क्योंकि बढ़ती टेस्टोस्टेरोन के कारण आपके चेहरे में दूसरों से अलग ही चमक होगी। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और सबके साथ फ्रीली बात कर पाएंगे। सोशल एंग्जाइटी काफी हद तक आपकी दूर होने लगेगी। लोगों के साथ खुलकर बातें करना आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाएगा, जिससे लड़कियां आपको नोटिस करने लगेंगी। यही वो समय है जब कुछ लोग अर्जेस में फंसकर फिर उसी रास्ते में चले जाते हैं, लेकिन जो लोग सच्चाई को देख पाते हैं वो सफर में आगे बढ़ते रहते हैं। डे 15 to 30 ये एक बड़ा माइलस्टोन है। अगर आपने एक पूरा महीना फोन के बिना बिताया है, अभी आपके दिमाग में अर्जेस और ओवरथिंकिंग काफी हद तक खत्म हो चुकी होगी। अब आप क्लियरली सोच सकते होंगे। बहुत से लोग इस वक्त आजादी महसूस करेंगे। ये आपको और भी ज्यादा मोटिवेटेड करेगी इस सफर को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये तो सिर्फ सफर का शुरुआत है और आपने पहले ही कई फायदे महसूस कर लिए हैं, जैसे बढ़ती हुई फोकस, मोटिवेशन और कम समय में काम को पूरा करने की इच्छा। ये चीजें ही आपको और भी मोटिवेटेड बनाएगी इस सफर में सक्सेस पाने के लिए। इस दौरान कुछ लोगों को नाइटफॉल भी हो सकता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तुम्हारे बॉडी को इस एनर्जी को होल्ड करने का अभी आदत नहीं हुआ है, क्योंकि तुम हमेशा इसे रेगुलर बेसिस पर वेस्ट करते थे। इसको अपनी हार मत समझो और सफर में आगे बढ़ते रहो। डे 30 to 60 ये सफर का दूसरा महीना है। आप अभी उन कुछ लोगों में शामिल हो चुके हो जो इस सफर को सच कर पाते हैं, पर इस वक्त आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इस वक्त ब्रेन में कुछ चेंजेस हो रहे होंगे। इस स्टेज में आपको बहुत लेजी फील होगा, काम करने का मन नहीं करेगा, आप बस पूरा दिन लेटे रहना चाहोगे और कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा। पर आपको परेशान नहीं होना है, ये एक क्लियर साइन है कि आपके ब्रेन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। ये 3 से 4 दिन का एक ब्रेन रिवायरिंग स्टेज होता है, जिसमें आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स में कुछ मेजर चेंजेस होते हैं। जब ये स्टेज खत्म होगा, आप फिर से मोटिवेटेड फील करने लगोगे। डे 60 to 90 ये अंतिम स्टेज है इस सफर का। आपने अब तक इस सफर में काफी मुश्किलों का सामना किया, पर आपने आज उन सारी मुश्किलों का सामना करके 98% लोगों को पीछे छोड़ के इस चैलेंज को पूरा कर लिया है। अभी आप चाहो तो दुनिया में कोई भी सक्सेस को अचीव कर सकते हो, क्योंकि अर्जेस को कंट्रोल करने से ज्यादा दुनिया में कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। अभी आप बहुत ही मोटिवेटेड फील करोगे। बढ़ती टेस्टोस्टेरोन के कारण आप ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाओगे और आपके चेहरे पर एक हाई वैल्यू मैन जैसा चमक होगा। और अभी आप इंटरनेट में भरी मिसकंसेप्शंस को अपनी क्लियर आंखों से देख पाओगे। आप समझ जाओगे ये आपके लिए ना ही नॉर्मल है और ना ही आप इसे छोड़कर बहुत ज्यादा ताकतवर और मस्कुलर बन सकते हो। ये बस एक खतरनाक ड्रग एडिक्शन जैसा है, जो आपकी मेंटल स्टेट और फोकस को मारकर आपको सक्सेस से दूर और दूर ले जाती है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को बदलकर कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो जरूरी है कि आप किसी भी एडिक्शन के गुलाम ना रहो। इसलिए दोस्त, अभी आप खुद को कमजोर समझना बंद करो और खुली आंखों से सच्चाई का सामना करो। और दोस्त, अगर आप मास्टरबेशन को नहीं छोड़ पा रहे हो, तो आप कभी खुद को कमजोर मत समझना। ये आपकी गलती नहीं है और ना ही आप दूसरों की तरह किसी के दिल के साथ खेल रहे हो। ये तब तक आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा जब तक आप इससे एडिक्टेड नहीं हो। इसलिए दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान देना बंद करो। एक अनब्रेकेबल गोल ढूंढो, एक ऐसा गोल ढूंढो जो आपको इतना बिजी कर दे कि एडिक्शंस के लिए आपके पास फालतू वक्त ही ना रहे। उस गोल पर काम करना शुरू करो और अपनी जिंदगी को इस साल पूरी तरह बदल दो। अगर इस वीडियो से मैं आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला पाया तो प्लीज प्यार दिखाओ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन दबा के, और मुझे कमेंट में बताओ कौन कौन इस चैलेंज को पूरा करना चाहता है। थैंक फॉर वॉचिंग।